गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके कुल के विनाश का शाप दिया था। जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन सहित गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे, तो गांधारी के क्रोध और दुख की सीमा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने इन सभी का कारण श्री कृष्ण को ही माना और उन्हें भयानक शाप दे दिया। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण पांडवों, द्रौपदी सहित हस्तिनापुर के राजमहल में पहुंचे। धृतराष्ट्र अपने प्रिय दुर्योधन की मौत का बदला लेने के इरादे से भीम की ताक में बैठे थे। श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि धृतराष्ट्र प्रतिशोध की ज्वाला को मन में दबाए बैठे हैं। इसीलिए कृष्ण ने भीम की पत्थर की बड़ी सी मूर्ति बनाकर अपने साथ रख ली। इस तरह धृतराष्ट्र का पूरा क्रोध पत्थर की मूर्ति पर निकल गया और कृष्ण ने अपनी रणनीति से जान बचा ली। लेकिन गांधारी के क्रोध से खुद को नहीं बचा पाए और गांधारी ने श्री कृष्ण को भयानक शाप दे डाला। गांधारी का श्री कृष्ण को दिया यह शाप 36 सालों बाद सच साबित हुआ। श्री कृष्ण जानते थे कि गांधारी अपने 100 पुत्र खो देने के बाद अत्यंत पीड़ा में है। साथ ही उनकी यह पीड़ा कृष्ण पर क्रोध का रूप ले चुकी है। लेकिन फिर भी कृष्ण गांधारी को सहानुभूति देने के लिए उनके पास पहुंचे। गांधारी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, वे आग बबूला होकर कहने लगी, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर विनाश लीला रचने के बाद तुम मेरी दशा का उपहास उड़ाने आए हो। सभी तुम्हें ईश्वर का अवतार कहते हैं, तो ईश्वर होकर भी तुमने मेरे पुत्रों की जान क्यों नहीं बचाई? तुम बस वहीं खड़े खड़े मेरे कुल का विनाश होते देखते रहे। यह कहकर गांधारी रो पड़ी। श्री कृष्ण ने गांधारी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गांधारी तो माँ की दृष्टि से सोच रही थी, जिसे अपने पुत्रों में कोई बुराई नजर नहीं आती। क्रोधित गांधारी ने कृष्ण को शाप देते हुए कहा, तुमने जिस तरह से कौरवों और पांडव भाइयों को लड़वाकर विनाश कराया है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। आज से 36 साल बाद तुम्हारा कुल, वंश, मंत्री, बंधु, पुत्र सब आपस में लड़ मरेंगे। इसका कारण तुम बनोगे और फिर भारी मन से निर्मोही बनकर अकेले वन में विचरते हुए मृत्यु को प्राप्त करोगे। एक माँ तुम्हें यह शाप देती है। श्री कृष्ण भविष्य जानते थे, इसीलिए उन्होंने चुपचाप गांधारी के शाप को स्वीकार कर लिया। द्वारिका में श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद लगभग 36 सालों तक राज्य किया। यादवों की शाखाओं वृष्णि और गोप में राजमद इतनी गहराई तक उतर गया कि वे विलासिता में आकंठ डूब गए। विनम्रता और अनुशासन का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं रहा। एक बार कुछ ऋषि द्वारिका आए। राज्य के कुछ लोगों ने उनका उपहास करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक युवक को स्त्रियों के जैसे वस्त्र पहनाए और ऋषियों के सामने लाकर बोले, ओ त्रिकालदर्शी मुनियों, बताइए कि यह स्त्री पुत्री को जन्म देगी या पुत्र को। ऋषियों ने इस मजाक को सहन नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि स्त्री के वेश में एक पुरुष छुपा है। ऐसे में ऋषि क्रोधपूर्वक बोले, यह स्त्री ना तो पुत्र को जन्म देगी और ना ही पुत्री को, बल्कि एक मूसल को जन्म देगी, और वह मूसल तुम्हारी जाति के लिए यम सिद्ध होगा, तो तुम्हें समूल नष्ट कर डालेगा। ऋषि यह अभिशाप देकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मजाक करने वाली यदुवंशियों की टोली हंसने लगी। जिस पुरुष को स्त्री का वेश धारण कराया गया था, वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब थे। कुछ दिनों बाद सांब ने सच में गर्भ धारण कर लिया और मूसल को जन्म दिया। उसे देखकर यदुवंशी बौखला उठे और उन्होंने क्रोध में आकर उस मूसल का चूरा कर डाला। उस चूरे को समुद्र के किनारे ले जाकर बिखेर दिया। समय पाकर वह चूरा विषातक घास बनकर उगा। यादव इस घटना को भूल गए। एक बार यदुकुल और राज्य के समस्त लोग समुद्र के किनारे प्रभास तीर्थ गए। वहां कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध को लेकर सभी लोगों की आपस में बहस होने लगी। बहस करते करते सभी लोग हिंसक हो उठे और फिर एक दूसरे की हत्या का सिलसिला चल निकला। इस हिंसक हमले में कृष्ण के पुत्र और कई विशेष कुल के सभी लोग यमलोक सिधार गए। यदुवंशियों की इस विनाश लीला को देखकर श्री कृष्ण तथा बलराम बहुत ही व्यथित और हतप्रभ हुए। बलराम से तो यह दृश्य सहन ही नहीं हुआ
और उन्होंने वहीं समाधि लगाकर प्राणों का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण भी उस दुखद स्थिति से उबरने के लिए वन को चले गए। कृष्ण बहुत समय तक आत्मचिंतन करते निरुद्देश ही वन में भटकते रहे। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि उनका अंत समय समीप आ गया है। वे वन की भूमि पर लेट गए। तभी एक शिकारी शिकार करने की इच्छा से वहां से गुजरा। उसने दूर से ही झाड़ियों में देखा कि कोई जंगली जंतु सोया हुआ है। शिकारी ने निशाना साधकर बाण चलाया। वह बाण श्री कृष्ण के पैर के तलुए में घुसा और पूरी देह को वेधता हुआ आर पार निकल गया। इस प्रकार महान योद्धा श्री कृष्ण मानव शरीर को त्याग कर बैकुंठ चले गए और गांधारी का शाप सच साबित हो गया। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।